प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में हाईटेक वाणिज्यिक बागवानी तथा कटाई के बाद प्रबंधन या कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को अनिवार्य किया गया है। तथा मध्य प्रदेश, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, देश में सब्जियों का तीसरा सबसे बड़ा तथा फलों का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों ही कथन सही है। व्याख्या से देख लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के एक नए केंद्र का उद्घाटन किया है। देश में हाईटेक वाणिज्यिक बागवानी तथा कटाई के बाद प्रबंधन, कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को अनिवार्य किया गया है। देश के विभिन्न स्थानों पर इसके कार्यालय हैं तथा इसकी विभिन्न योजनाओं तथा गतिविधियों के कार्यान्वयन, निगरानी तथा समन्वय के लिए लगभग प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केंद्र है। यूपी और महाराष्ट्र जैसे कुछ बड़े राज्यों में उनके भूगोल तथा कार्य की उच्च मात्रा के कारण एक से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बागवानी क्षेत्र में विविधता ला रहा है। यह देश में सब्जियों का तीसरा सबसे बड़ा तथा फलों का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही है और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। आज के अपने दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। गगनयान कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी औपचारिक घोषणा 15 अगस्त 2018 को की गई थी। इसका उद्देश्य मानव को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाना तथा सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना है। इस मिशन को GSLV Mark 3 की सहायता से प्रक्षेपित किया जाएगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, डी उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी, यानी कि सारे ही कथन करेक्ट हैं, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा व्याख्या से समझ लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो दिसंबर में अपना पहला मानव रहित मिशन भेजने की योजना बना रहा है। यह मिशन गगनयान कार्यक्रम का एक भाग है। कोविड-19 महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण विभिन्न उपकरणों की आपूर्ति बाधित होने से गगनयान कार्यक्रम गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत मानव युक्त मिशन भेजने की क्षमता परीक्षण हेतु इससे पूर्व 2 मानव रहित अंतरिक्ष उड़ानों को भेजे जाने की योजना है। गगनयान कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा 15 अगस्त 2018 को की गई थी। इसरो का लक्ष्य अपने पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान को भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से पूर्व वर्ष 2022 तक प्रक्षेपित करना है। इसका उद्देश्य मानव को भारतीय प्रक्षेपण यान की सहायता से पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाना तथा सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना है। इस कार्यक्रम के लिए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवारों ने रूस में सामान्य अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस मिशन को GSLV Mark 3 की सहायता से प्रक्षेपित किया जाएगा। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं और विकल्प डी इसका सही उत्तर है। आज के अपने तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक 2020 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का चौथा स्थान है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। व्याख्या से इसको समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। यह सूचकांक वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा के प्रति देशों की प्रतिबद्धता को मापने का एक संकेतक है। इसे सूचकांक में देशों का विधिक, तकनीकी एवं संगठनात्मक उपायों,
क्षमता विकास तथा समग्र अंकों का निर्माण करने हेतु सहयोग जैसे 5 स्तंभों के आधार पर आकलन किया जाता है। इसके तहत विभिन्न देशों में 20 संकेतकों का आधार पर 82 प्रश्न पूछे गए हैं। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि वर्ष 2018 व 2019 में इसे 47वें स्थान पर रखा गया था। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का चौथा स्थान है, जबकि पड़ोसी देश चीन तथा पाकिस्तान को क्रमशः 33वें तथा 79वें स्थान पर रखा गया है। सूचकांक के शीर्ष 5 देशों में क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, एस्टोनिया तथा दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्पेन एवं रूस, संयुक्त अरब अमीरात तथा मलेशिया शामिल हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर है। चौथे प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स का निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। व्याख्या को देख लेते हैं। केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने इंदौर में एक 11.3 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स का शुभारंभ किया है। यह एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। इसे 1000 एकड़ भूमि क्षेत्र में विकसित किया गया है, जो 2 पहिया वाहनों से भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों तक की व्यापक श्रेणियों के वाहनों के लिए सभी प्रकार के उच्च गति प्रदर्शन परीक्षणों हेतु वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यह 3 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे लंबा तथा विश्व का 5वां हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है। इसका निर्माण नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उपयोग BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, टेस्ला आदि जैसी हाई एंड कारों की अधिकतम गति क्षमता को मापने के लिए किया जाता है, जिसे कभी भी भारतीय परीक्षण ट्रैक पर नहीं मापा जा सकता है। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सार्वजनिक नीति, वित्तीय प्रबंधन तथा अन्य प्रशासनिक मुद्दों के क्षेत्र में विशेषज्ञ पेशेवर क्षमता निर्माण का केंद्र है। इसकी स्थापना वित्त मंत्रालय के तहत वर्ष 1993 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। व्याख्या से समझ लेते हैं। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान तथा माइक्रोसॉफ्ट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण के लिए रणनीतिक साझेदारी हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग भारत में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के भविष्य में बदलाव तथा आकार देने के लिए क्लाउड, AI तथा उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका का पता लगाने का प्रयास करेगा। रणनीतिक साझेदारी के रूप में माइक्रोसॉफ्ट तथा AJNI-FM नवाचार केंद्र के निर्माण, उद्योग आधारित नेतृत्व प्रदान करने, पुनः कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण, भागीदारों के एक मजबूत परितंत्र निर्माण जैसे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सार्वजनिक नीति, वित्तीय प्रबंधन तथा अन्य प्रशासनिक मुद्दों के क्षेत्र में विशेषज्ञ पेशेवर क्षमता निर्माण का केंद्र है। यह पेशेवर क्षमता निर्माण एवं अभ्यास के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसकी स्थापना वित्त मंत्रालय के तहत वर्ष 1993 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।